नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आपकी सखी रेनू बाला पर। और मैं हूँ रेनू बाला। दोस्तों, आप सभी को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए सुनते हैं राम सिया की कहानी आपकी सखी रेनू बाला की जुबानी। सुनो सुनाऊं ऐसी कहानी, जाने हैं जग सारा। रघुकुल नंदन राम ने कैसे रावण को संहारा। किया अधर्म का जग से नाश, हुआ राक्षस जाति का विनाश। किया अधर्म का जग से नाश, हुआ राक्षस जाति का विनाश। आगे सुनिएगा। आज्ञा पालन पिता की करने वन के वास को आए। लखन सिया संग 14 वर्ष को वन में ही बिताए। आखिरी वर्ष जब एक बचा था, आखिरी वर्ष जब एक बचा था, सोच लखन मुस्काए। हो जाएगा वनवास पूरा, दुख कट जाएंगे सारे। नहीं था उनको ये आभास, नियति में है लिखा कुछ खास। नहीं था उनको यह आभास, नियति में है लिखा कुछ खास। तक आपने सुना कि 14 वर्ष का वनवास मिलता है और वो वनवास को आते हैं। जब एक वर्ष शेष रहता है तो लक्ष्मण जी खुश हो जाते हैं कि चलिए अब हमारा वनवास पूरा हो गया है। नियति में क्या लिखा हुआ था वह सुनिएगा। शूर्पणखा नामक एक राक्षसी अप्सरा रूप में आके राम लखन को प्रणय निवेदन करने लगी मुस्का के। नहीं माने जब राम लखन तब, नहीं माने जब राम लखन तब, असली रूप में आके सीता पर प्रहार करने को अपने अस्त्र उठाए। क्रोधित लखन हुए ये ताक, अस्त्र से काट दी उसकी नाक। शूर्पणखा जो थी रावण की बहन थी, वो राक्षसी थी। तो उसने राम लखन से प्रणय निवेदन किया। जब वो नहीं माने तो वह प्रहार करने चली सीता पर। तो इसको देखकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं, शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। आगे सुनिएगा शूर्पणखा क्या करती है। शूर्पणखा क्रोधित हो दौड़ के लंका देश में आई, जहाँ पराक्रमी रावण रहता था जो उसका भाई। उसको अपनी राम कहानी, उसको अपनी राम कहानी बढ़ा चढ़ा के सुनाई। सीता के सौंदर्य से रावण को अवगत करवाई। करूँगा मैं सीता का हरण, सोचता लंकेश्वर मन ही मन। करूँगा मैं सीता का हरण, सोचता लंकेश्वर मन ही मन। जब शूर्पणखा जाती है अपने भाई रावण के पास, तो वह अब बदले की आग में जल रही थी। तो सीता का सौंदर्य का बखान वह लंकेश के सामने करती है और इस पर लंकेश सीता पर मोहित हो जाता है और वो शूर्पणखा का भी बदला लेना चाहता था। तो आगे सुनिएगा क्या होता है। सीता हरण करने को रावण साधु रूप में आया, राम लखन को दूर हटा दे ऐसा खेल रचाया। मारीच नामक राक्षस को फिर, मारीच नामक राक्षस को फिर स्वर्ण मृग बनवाया। सीता के मन भा जाए जो ऐसा रूप दिलाया। मृग वो ला दो मुझको नाथ, रखूंगी उसको अपने साथ। अरज मेरी सुन लो प्राणनाथ, नहीं कुछ मांगूंगी आज के बाद। तो जब सीता जी देखती है स्वर्ण मृग को, जो स्वर्ण मृग मारीच नामक एक राक्षस रहता है, रूप बदलने की उससे कला आती है, उसे रावण ने सोने का मृग बना सीता की कुटिया के सामने भेज देता है।
सीता माता हट करने लगती है कि मुझे वो स्वर्ण में ला के दे दो। आगे सुनिए क्या होता है। सीता की रक्षा का जिम्मा लक्ष्मण को वे सौंपे, स्वर्ण हिरण का पीछा करने जंगल को वो दौड़े। रामवान जो लगा मारीच को, रामवान जो लगा मारीच को, हाय लखन चिल्लाया। जिसको सुनकर लक्ष्मण के संग सिया कजी घबराया, कहा श्री राम है संकट में, रक्षा उनकी जाके करो वन में। लक्ष्मण को कि आप तुम्हें सीता की रक्षा करनी है और मैं जा रहा हूँ स्वर्णमेघ को लाने के लिए। मारीच एक मायावी राक्षस होता है और मरते मरते वह हाय लक्ष्मण चिल्लाता है, जिसे सुनकर सीता माता लक्ष्मण को कहती है कि आपके भाई किसी मुसीबत में हैं, आप जाओ, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूँगी, मुझे छोड़कर आप अपने भाई को बचाने के लिए जाओ। तो लक्ष्मण क्या करते हैं सुनिएगा। लक्ष्मण ने तब कुटिया के बाहर एक खींची रेखा, बोला माता पार न करना तुम ये लक्ष्मण रेखा। किसी भी दुष्ट के लिए कठिन है, किसी भी दुष्ट के लिए कठिन है इसको पार करना। जब तक मैं वापस ना आऊं इसमें सुरक्षित रहना। हाथ में लेके धनुष और बाण चले लक्ष्मण जंगल के मार्ग। लक्ष्मण जी क्या करते हैं, कुटिया के बाहर चारों ओर एक रेखा खींच देते हैं, जिसे हम सब लक्ष्मण रेखा के नाम से जानते हैं, और बोले कि माता आप इस रेखा को पार मत करना और कोई भी दुष्ट इस रेखा को पार करके कुटिया के अंदर नहीं प्रवेश कर सकता है। तो आगे सुनिएगा क्या होता है। केश्वर रावण यह सब कुछ देख रहा था छिपके, लक्ष्मण के जाते ही रावण पहुंचा रूप बदल के। भिक्षा दे दो माता मुझको, भिक्षा दे दो माता मुझको, बाहर आकर घर से मैं हूँ साधु नहीं आ सकता ऐसे तुम्हारे घर में, करके इस रेखा को पार दे दो भिक्षा होगा उपकार। तो रावण भेष बदल कर पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुंचकर वो बोलते हैं कि आप इस, हे माता हे सीता, आप इस लक्ष्मण रेखा को पार करके मुझे भिक्षा दीजिए, मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता और मैं साधु हूँ, तो मैं तुम्हारे घर में प्रवेश भी नहीं कर सकता। तो अब सीता माता क्या करती हैं सुनिएगा। जैसे ही भिक्षा देने को रेखा लांघी माने, रावण अपने रूप में आकर लेने लगा ठहाके। अपने विमान पुष्पक लेकर, अपने विमान पुष्पक लेकर छल से हर ली सीता। रोने लगी चिल्लाने लगी वह पावन पुनित पुनीता, बचा लो मुझको प्राणनाथ करो इस दुष्ट का पूर्ण विनाश, बचा लो मुझको प्राणनाथ करो इस दुष्ट का पूर्ण विनाश। जैसे ही सीता माता भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा लांघती है, वो रावण अपने असली रूप में आ जाता है और ठहाके लगाने लगता है और पुष्पक विमान पर सीता माता को छल से हर के वह ले जाता है अपने लंका में। और सीता माता रोने लगती है, चिल्लाने लगती है कि हे प्राणनाथ आप कहाँ हो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। आगे सुनिए क्या होता है। और इधर जब राम ने लक्ष्मण को समीप में पाया, समझ गए वो स्वर्णमेघ था कोई राक्षसी माया। भागे दौड़े राम लखन तब, भागे दौड़े राम लखन तब, कुटिया खाली पाया। हे सीते चिल्लाने लगे रघुवर के मन में आया, मानी क्यों मैंने उसकी बात, गया स्वर्णमेघ को लेने साथ। लक्ष्मण को वो वन में पाते हैं अपने पास
तो वो पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ हो, तुम सीता को अकेले छोड़ के आए हो, और समझ भी जाते हैं कि जरूर ये कोई राक्षसी माया थी, यह स्वर्णमयी का खेल रचाया गया था ताकि सीता अकेली हो जाए कुटिया में। तो जब वो वापस कुटिया में आते, कुटिया खाली पाते हैं, तो वो बहुत ही दुखी होते हैं और मन में उनका आता है कि वह क्यों उसकी बात मानकर स्वर्णमयी के पीछे जंगल को आए थे। अब आगे क्या होता है सुनिएगा। मेरी सीता कहाँ गई, वन के जीवों से पूछा, कहा डाली हर पत्तों से, क्या तुमने उसको देखा। मार्ग में घायल मिला जटायु, मार्ग में घायल मिला जटायु, जिसने प्रभु को बताया। रावण ने किया हरण सिया का, ले गया लंका बताया। लड़ते लड़ते रावण से हुए अब प्राण पखेरु मेरे। रास्ते में वो ढूंढते ढूंढते सीता को हर डाली, हर पत्ते से वो पूछ रहे थे कि मेरी सीता कहाँ गई है। तो रास्ते में उन्हें जटायु मिलते हैं। जटायु जो एक पक्षी होते हैं, वो रावण को देख लेते हैं सीता को ले जाते हुए। तो उनकी और रावण की लड़ाई होती है, जिसमें कि जटायु के पंख कट जाते हैं और घायल हो जाता है जटायु। वही बताता है श्री राम को कि आपकी सीता को रावण हर ले गया है, लंका ले गया है। रावण से लड़ाई में जटायु बहुत अधिक घायल होता है और इतना करके जटायु के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, वो मर जाता है। आगे सुनिए। जाना जब श्री राम ने यह सब रावण की थी माया, सीता को हरने की खातिर सब प्रपंच रचाया। आग बबूला हो लक्ष्मण, आग बबूला हो लक्ष्मण, राम ने तब समझाया। संयम रख कर हमको है सीता को वापस लाना। हुई फिर भेंट हनुमत से, प्रभु के सेवक जो थे मन से। हुई फिर भेंट हनुमत से, प्रभु के सेवक जो थे मन से। जब ये जान गए श्री राम और लक्ष्मण की ये सब रावण की ही माया थी, तो लक्ष्मण बहुत ही क्रोधित हो उठते हैं। वो शेषनाग के अवतार हैं, तो उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता था। तो राम ने कहा कि नहीं, हमें धैर्य से काम लेना होगा और हमें सीता को सकुशल वापस लाना होगा, वो भी संयम रख के। फिर रास्ते में हनुमान जी से उनकी भेंट होती है। आगे सुनिएगा क्या होता है। कांधे पर दोनों भाई को हनुमत ने अपने बिठाया, लेकर पहुँचे पर्वत पर सुग्रीव से जाके मिलाया। माँ सीता को मुक्त कराने, माँ सीता को मुक्त कराने, सेना मेरी उतारो। लेकिन प्रभु श्री राम मुझे भी एक संकट से उबारो। सुग्रीव ये कहने लगे कर जोर, मैं हूँ बाली से बड़ा कमजोर। हनुमान जी मिलते हैं श्री राम जी को, तो वो अपने कांधे पर राम भगवान और लक्ष्मण जी को बिठाकर पर्वत पर ले जाते हैं, जहाँ की सुग्रीव उनके मित्र रहते हैं और सुग्रीव उनकी बड़ी सेना होती है। लेकिन वो सेना और राज्य उसके भाई बाली ने छीन रखा था। तो वह बोलता है कि मेरा भी एक कार्य है प्रभु, आप मुझे, मैं आपकी मदद करूँगा, आप मेरी मदद कर दो, मुझे बाली से बचा लो, बाली से मैं बहुत कमज़ोर हूँ। आगे सुनिएगा क्या होता है। बाली जो भाई था मेरा प्राणों से भी प्यारा, बिना किसी अपराध के मुझको राज्य से अपने निकाला। छीन ली मेरी पत्नी उसने, छीन ली मेरी पत्नी उसने,
लड़ने को ललकारा, सामने उसके आते ही बल होता आधा सारा। ऐसा वरदान है उसको प्राप्त करे, कैसे कोई उसको परास्त। सुग्रीव बताते हैं कि बाली को एक ऐसा वरदान प्राप्त है कि उसके सामने कोई भी आएगा तो उसका बल आधा हो जाएगा, तो उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। वह बाली के सामने जब भी सुग्रीव आता है तो बाली का आधा बल समाप्त हो जाता है। पूरी बात जान के प्रभु ने धनुष और बाण उठाया, बाली को ललकारो युद्ध को सुग्रीव से ये करवाया। जैसे बाली आया युद्ध को, जैसे बाली आया युद्ध को, राम ने धनुष उठाया। छिपके बाण से बाली का सीना छल्ली कर डाला, किया अधर्मी बाली का अंत, सुग्रीव को दे दिया न्याय तुरंत। छिपकर श्री राम ने धनुष और बाण से बाली को मार दिया, क्योंकि सामने से उसे मारना संभव नहीं था, तो बाली का अंत हो जाता है। अब सुग्रीव क्या करते हैं आगे सुनिएगा। ले सुग्रीव की वानर सेना, प्रभु राम समुद्र तट पहुँचे, बोले जामवंत है एक ऐसा जो लांघे समुद्र को झट से। सबसे पहले लंका जाके, सबसे पहले लंका जाके सीता माँ को ढूंढे, प्रभु राम की देख मुद्रिका, माता की कुशलता पूछे। हनुमान ही ऐसा है वीर जो है सारे गुणों में प्रवीण। सुग्रीव की वानर सेना मिल जाती है श्री राम जी को, तो ये लोग पहुंचते हैं समुद्र तट पे। वहां जाकर सबके मन में आता है कि कोई एक ऐसा दूत होना चाहिए जो पहले से जाकर सीता माँ को बता सके कि हम उन्हें बचाने के लिए आ रहे हैं, उन्हें ढांढस बनाने के लिए। तो जामवंत जी जो सबसे बुजुर्ग थे सेना में, वानर सेना में, तो वो बोलते हैं कि हनुमान बहुत ही वीर है, उससे शक्ति है कि वो समुद्र तक को लांघ सकते हैं, तो आप हनुमान जी को ही भेजिए सीता माता के खबर लाने के लिए। आगे सुनिए क्या होता है। जय श्री राम को कह के हनुमत झट उड़ गए गगन में, लांग समुद्र को पहुँचे लंका, लंकिनी को मारा पल में। माँ सीता का दर्शन करके, माँ सीता का दर्शन करके मुद्रिका उनको दिखाई, रामदूत हनुमान माता सारी बात बता। ले वानर सेना को साथ, प्रभु आएंगे आपके पास, किया जिस रावण ने अपमान, करेंगे उसका समूल नाश। तो जब सीता माता को वो मिलते हैं हनुमान जी, तो वहाँ पर वो राम भगवान की मुद्रिका जो उन्होंने भेंट स्वरूप दी थी वो दिखाते हैं, तो सीता माता को यकीन हो जाता है कि हनुमान जी कोई माया नहीं है रावण की। तो वो बोलते हैं कि माँ आप चिंता न करो, बहुत जल्द हमारे प्रभु वानर सेना के साथ आएंगे और आपको वापस ले जाएंगे। आगे सुनिएगा क्या होता है। इतना कहकर हनुमत ने वाटिका में दृष्टि घुमाई, बोले माता भूख लगी है, फल खाने की आज्ञा मांगी। आज्ञा लेकर हनुमत फल को, आज्ञा लेकर हनुमत फल को खाने लगे मजे से। अशोक वाटिका के रक्षक यह देख के बोले उनसे, क्यों मचा रखा उत्पात, चलो तुम्हें ले चले रावण के पास। बहुत दूर से आ रहे थे हनुमान जी, तो उन्हें भूख लगी थी, तो बोलते हैं कि अशोक वाटिका में तो बहुत सारे फल है, माता मुझे आज्ञा दो, मुझे भूख लगी है फल खाने की। तो माता ने उन्हें आज्ञा दे दी,
तो जब वो फल खाने लगे मजे से, अशोक वाटिका में प्रहरी थे, उन्होंने देखा तो वो बोले चलो तुम्हें हम अपने रावण महाराज के पास ले चलते हैं, तुम उत्पात मचा रहे हो। वानर कोई वश में नहीं कर पा रहे थे, हनुमान जी पकड़ में नहीं आ रहे थे। तो फिर क्या होता है, मेघनाथ क्या करते हैं, रावण के पुत्र मेघनाथ ने फिर ब्रह्मास्त्र चला के बंदी बना के हनुमत को ले पहुँचे स्वर्ण भवन में। प्राण दंड को देने खातिर रावण ने आज्ञा सुनाई। विभीषण ने तर्क दिया फिर दूत न मारो भाई। भैया तुम हो बड़े विद्वान, करो ना ऐसा वर्जित कार्य। मेघनाथ हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बांधकर, ब्रह्मदेव की एक अस्त्र होते हैं ब्रह्मास्त्र, उसमें बांध लेते हैं ब्रह्मपाश में, और जिसका कि सम्मान करते हुए हनुमान जी भी बन जाते हैं। हनुमान जी तो बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो उन्हें बांध के ले जाया जाता है रावण के दरबार में। तो रावण उसे प्राण दंड देना चाहते हैं। तो विभीषण जो रावण का भाई होता है, वो बोलता है कि नहीं, दूत को नहीं दिया जाता है प्राण दंड, आप इतने विद्वान हो, ऐसा वर्जित कार्य मत करो। अपनी पूछ है होती प्यारी हर वानर को सबसे, आग लगाओ लपेट पूछ में तेल भिगोए कपड़े से। क्रोधित होकर लंकेश ने जोश में यह आदेश सुनाया, लेकिन बाद में स्वर्ण लंका को धूं धूं जलता पाया। लगा के पूछ से महल में आग, वीर हनुमत ने मचा दी धार। उनको मालूम था अंदर होते हैं, उन्हें अपनी पूछ बहुत प्यारी होती है। तो वो बोलते हैं कि इसमें तेल भिगोए कपड़े को लपेटकर इसकी पूछ में आग लगा दी जाए। तो वो यह नहीं सोचता कि इस आग से उसका महल खुद ही जल जाएगा। और सच में हनुमान जी ने पूरे लंका में आग लगा दी अपने पूछ से ही, और धूं धूं करके सोने की लंका जल गई। अब क्या होता है आगे सुनिएगा। लौटे हनुमत राम समीप, लंका का हाल बताया। माता से मिल आया हूँ, सारा वृतांत सुनाया। एक पल की भी देरी अब ना करो प्रभु श्री राम। करते प्रतीक्षा कटती है माता के सुबह शाम। किया जल्दी से पुल निर्माण, सभी वानर नल नील के साथ। तो जब हनुमान जी लौटते हैं श्री राम के पास, तो श्री राम को बोलते कि आप एक पल की भी देरी मत कीजिए माता सीता को लाने में, और जल्दी से जल्दी पुल बनाइए। वो प्रतीक्षा में आपके दिन और रात एक कर रही है, कट रही है उनकी, किस तरह से वह काट रही है वो ही जानती हैं। तो इस पर नल नील की मदद से समुद्र में राम सेतु का निर्माण होता है, पत्थरों को तैरा कर राम नाम लिखकर। आगे सुनिएगा, सेतु निर्माण हो जाता है, क्या होता है आगे सुनिएगा। पहुँच गए श्री राम लखन संग वानर सेना लंका। रावण यह सब देख के जैसे हो गया हक्का बक्का। युद्ध छिड़ा फिर घमासान तब सारा जग थर्राया। दोनों पक्ष के परम वीर फिर आपस में टकराया हुआ। मेघनाथ कुंभकर्ण का अंत किया ना जिसका मिला उन्हें दंड। जब श्री राम की वानर सेना समुद्र पार करके लंका पहुंच जाती है, तो रावण हक्का बक्का रह जाता है कि इतना बड़ा समुद्र को इन लोगों ने सेतु बनाकर पार कर आया और ये लंका पर चढ़ाई करने वाले हैं। तो फिर दोनों ओर से लड़ाई होती है, घमासान लड़ाई होती है। दोनों ओर के जो परम वीर योद्धा रहते हैं मारे जाते हैं, दोनों ओर से क्षति होती है। और अंत में मेघनाथ और कुंभकर्ण जो भाई था रावण का, वो भी मारा जाता है। उन्हें बिना कसूर का ही दंड मिलता है, अपने प्राणों को गंवाना होता है।
आगे सुनिए। विभीषण जो राम भक्त था, भाई था रावण का, सीता को लौटा दो भैया, भाई को समझाया। देश निकाला दे दिया उसको, देश निकाला दे दिया उसको, लात मार के भगाया। भाई के इस दुर्व्यवहार ने मनुष्य का था दुखाया। प्रभु श्री राम किले के शरण, विभीषण धन्य हुआ मन ही मन। तो विभीषण जो रावण का भाई था, छोटा भाई, वह राम भक्त था, विष्णु भक्त था, और वो समझाता है कि भैया आप सीता माता को लौटा दीजिए और यह युद्ध रोक दीजिए। अपने भाई विभीषण की बात नहीं सुनता और उसे मार के भगा देता है कि तुम देशद्रोही हो, तुमके देश से मैं निकालता हूँ। आगे सुनिएगा क्या होता है। अंत में रावण 10 मुख लेकर युद्ध दे क्षेत्र में आया। राम के संग युद्ध को लड़ने को विकराल रूप बनाया। माँ शक्ति की कर आराधना, माँ शक्ति की कर आराधना, राम ने शक्ति पाली। रावण का संहार करने की विभीषण ने युक्ति बताई। करो रावण की नाभि में प्रहार, अंत हो जाएगा अब की बार। रावण अपने 10 मुख को लेकर पहुंचता है युद्ध भूमि में, बहुत ही विकराल रूप लेकर। तो राम लक्ष्मण उन पर प्रहार करते जाते, लेकिन कोई असर नहीं होता, क्योंकि रावण का एक था जो रहस्य, जो विभीषण ही जानता था। जब राम ने माँ शक्ति की उपासना की, दुर्गा माँ की उपासना की, दुर्गा माँ ने उन्हें शक्ति दी, तो उन्हें शक्ति प्राप्त हो गई। साथ ही साथ विभीषण ने एक युक्ति भी बताई कि रावण के नाभि में एक अमृत कुंड है, उसके नाभि में प्रहार करने पर उसकी मौत हो सकती है। विभीषण के कहे अनुसार अब राम क्या करते हैं, सुनिएगा। विभीषण के कहे अनुसार राम ने प्रत्यंचा चढ़ाई। धनुष बाण से लगा निशाना, नाभि के पार उतारी। ढेर हो गया रावण उसी पल, ढेर हो गया रावण उसी पल, भूमि पे गिर आया। कहने लगा घर के भेदी ने ही है लंका ढाया। दिखाया राम ने अपना रूप, विष्णु का अनुपम अपना स्वरूप। तो विभीषण के कहे अनुसार जब राम ने धनुष बाण लेकर उसके नाभि में प्रहार किया, रावण के नाभि में, तो रावण वहीं भूमि पर ढेर हो गया, गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राम ने भी, वो तो पतित पावन, दुष्टों पर भी कृपा बरसाने वाले हैं। अनुपम विराट स्वरूप विष्णु रूप को रावण को दिखाते हैं और उनका कल्याण करते हैं रावण का। आगे सुनिए क्या होता है। लंका जीत के राम ने विभीषण को राजा बनाया। विभीषण ने आदर से सीता माँ को लौटाया। अग्नि परीक्षा माँ सीता की, अग्नि परीक्षा माँ सीता की, लेके वापस पाया। सीता जी को फिर से पा, रघुवर का मन हर्षाया। पुष्पक पर होकर के सवार पहुँचे सारे अयोध्या धाम। हुआ पूरा उनका वनवास, कहानी राम सिया की खास। वंदन मैं करूँ बारंबार, रहे अनुराग ये इसी प्रकार। तो इस प्रकार से माता सीता को विभीषण लौटा देते हैं और लंका जीतकर राम विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं, उनका राज्याभिषेक कर देते हैं और सभी लोग पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या पहुंच जाते हैं। राम और सिया की यह कथा यहीं पर अंत होती। इसके आगे भी है। सीता माता को भी बाद में लोगों के बोली के कारण वनवास भोगना पड़ता है।
लेकिन मैंने कोशिश की थी कि रामायण के कुछ दृश्य को अपनी इस कविता में दर्शाने का, राम और रावण के युद्ध को दर्शाने का, किस तरह से वनवास भोगा राम और सिया ने, उसकी झांकी दिखाने का आशा करती हूँ। मैं इसमें सफल रही होंगी, और अगर सफल रही हूँ तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने कमेंट के द्वारा मुझे बताएं कि मेरा प्रयास कहाँ तक सफल रहा। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।